नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने एग्ज़ाम तक इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आप सभी को पढ़ाई करनी है और अब की बार आप सभी को पेपर फतेह करना है। दोस्तों, मेरी क्लास आप बीच में छोड़कर न जाइएगा। मैं आज आपके लिए जीएस जीके के सुपर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड सुनिए। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आप जब तक मेहनत करोगे तभी तक आपकी सफलता आपके साथ है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनको सफलता ज़रूर मिलती है। इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट देखो, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। वह कौन सा विदेशी यात्री है जो सबसे पहले भारत में भ्रमण करने के लिए आया था। वेन्सवांग, मेगस्थनीज, एत्सेंग, फायान। इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज। वेन्सवांग हर्षवर्धन के काल में आया था और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और मेगस्थनीज 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट देखो, मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन थे। भास, भवभूति, रुद्रक, हर्ष। मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा भवभूति। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखो, सोरा किस देश की संसद है। सोरा किस देश की संसद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखो, जापान की मुद्रा है येन, यूरो, डॉलर, क्रोनर। यानी जापान की मुद्रा क्या है। इसका राइट आंसर होगा येन। बच्चों, मैं आपको सभी ऑप्शनों का डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत की प्रथम महिला विदेशी राजदूत कौन थी। भारत की प्रथम महिला विदेशी राजदूत कौन थी। विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखो, प्रेया शब्द का अर्थ है। प्रेया शब्द का अर्थ है अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बच्चों, सभी इसका राइट आंसर दें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा अछूत। नेक्स्ट देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? निम्नलिखित में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? नादिर शाह, तैमूरलंग, चंगेज खां, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा चंगेज खां। नेक्स्ट देखो, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, या रसानी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में? सभी बच्चे इसका जल्दी से राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में पुनर्गठन आयोग किया गया था राज्य का। नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? वह कौन सा महाद्वीप है जिसको पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, या अफ्रीका? इनमें से वह कौन सा महाद्वीप है जिनको पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट देखो, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? पंबन द्वीप, कच्चातीवी द्वीप, डेलफट द्वीप, रामेश्वर द्वीप? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। वह कौन सा द्वीप है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद लेकर है, विवाद है उन दोनों के बीच में? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा कच्चातीवी द्वीप। नेक्स्ट देखो, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, या शतरंज? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक व शेयर नहीं किया है वो लाइक व शेयर कर दे, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ऑल पर कर ले। जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा साइंस का क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी, ग्राहम बेल, गैलीलियो, एनरिको फर्मी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी। नेक्स्ट देखो, एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा का मापन, वाहनों के द्वारा तय दूरी का मापन, वायु की गति मापने का यंत्र, ताप मापने का यंत्र? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा वायु की गति मापने का यंत्र। सभी इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, बल का असाई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वोट, पास्कल? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट देखो, सॉरी ये वेग नहीं है, ये वेद नहीं है, इसकी जगह वेग है, यानी ये वेग है।
वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल, त्वरण, ऊर्जा, शक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। नेक्स्ट देखो, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, मेंढक, मछली, सर्प। वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है इनमें से? इसका राइट आंसर होगा अमीबा। और एक जीवाणु होता है और एक एम्ब्रोशियम, पैराम्बेशियम। नेक्स्ट देखो, पैराम्बेशियम। नेक्स्ट देखो, सबसे लंबी आयु होती है, यानी सबसे लंबी किस जीव की आयु होती है? हाथी, कछुआ, बाघ, नेवला। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा कछुआ। कछुए की सबसे लंबी आयु होती है। नेक्स्ट देखो, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 3। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सी गैस सबसे जहरीली है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। वह कौन सी गैस है जो सबसे जहरीली होती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? सभी बच्चे बताइए। 1, 2, 3, 0। तो इसका राइट आंसर होगा 0। पृथ्वी के केंद्र पर 0 गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, रेडियस, जांघ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फीमर। और जांघ की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट देखो, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। सभी बच्चे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखो, मैं आज आपको सभी ऑप्शनों का डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चनों का आपके कल और परसों मैं इनका भी आपके पास पर्सन लेकर आ जाऊंगा जो इनका ये आंसर होगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24, 14, 7 या 46। इसका तो आप सभी राइट आंसर दोगे। बेहद ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 46। और गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23। नेक्स्ट देखो, शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? यानी शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है इनमें से? जांघ, जबड़ा, हाथ, छाती। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा जबड़ा। नेक्स्ट देखो, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? यानी जब पृथ्वी का विकास हुआ था तब प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? वायु में, धरती पर, पहाड़ों पर, पानी में। बहुत ही सरल और सटीक क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा पानी में मानव की या प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट देखो, जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के रचयिता कौन है? लेमार्क, डार्विन, बेलेंस ने या
डी ब्रीज। यानी जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के रचयिता कौन थे या है? इसका राइट आंसर होगा डार्विन। इसको नोट कर लीजिएगा, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? 2, 3, 4 या 6? सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा 4। मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णित है। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया है। इसका राइट आंसर होगा 3 और भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संविधान संशोधन यानी किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978, 76वां संविधान संशोधन 1994, 42वां संविधान संशोधन 1976। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दे। बेहद ही इम्पोर्टेंट सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कृत्य, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो ज़रूर ही आप सभी को नोट करना है। मुझे पता है आपने पीछे वाले कौन से भी क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं। ऑप्शन देखो, 12, 8, 11, 9। तो इसका राइट आंसर होगा 11। यानी भारतीय संविधान अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो 10 पहले थे तो वर्तमान में अब 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, संसद। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा संसद है जो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 12, 10, 8। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा 2, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 12 लोकसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, 550, 250 या 245? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू,
महात्मा गांधी। यानी संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। बच्चों, आज मेरी क्लास आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और बेहद ही अच्छी लगी तो आप सभी इसको लाइक व शेयर कर दें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर कर लेना, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी क्लास में जल्द से जल्द 9 बजे शाम को लाइव आ सको। और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।